सब्ज़ी का वैसे भी हर घर में मसला होता है, लेकिन स्पेशली करेलों का तो बहुत ज़्यादा मसला है कि करेले कड़वे बनते हैं, इसलिए करेले नहीं खाने, ना ही इनको पकाया जाए। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसमें ना तो करेले आपको कड़वे लगेंगे, ना ही आपको बेजायका लगेंगे और ना ही किसी और तरह का कोई मसला होगा। तो इंशाल्लाह वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, रेसिपी आपकी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो चलें जी, चलकर वीडियो में देखते हैं आज की इस रेसिपी को किस तरह से बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर। इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो करेले। अगर तो करेले बहुत ज़्यादा नरम हैं, इसके अंदर जो बीज होते हैं वो सख्त नहीं है, तो आप इसको इसी तरह काट के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो करेले लिए हैं इसमें बीज हैं, बीजों को आप बड़ी आसानी के साथ दरमियान में से कट लगाएं और चम्मच की मदद से इनको निकाल लें। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह करके हम सारे करेलों को पहले साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद इनको धो लेंगे अच्छी तरह और फिर खुश्क होने पर इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। करेलों की कटिंग करने से पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि करेलों की कड़वाहट को किस तरह से दूर किया जा सकता है। कई तरीकों से हम कड़वाहट को दूर कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम जिस तरह से कड़वाहट दूर करने वाले हैं वो भी बड़ा ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है, वो आगे चलकर आपको बताते हैं। यहाँ पे करेले हमने सारे साफ़ कर लिए हैं जी, ये देख सकते हैं आप। अब हमने इनकी कटिंग स्टार्ट कर लेनी है। कटिंग आपने थोड़ी सी मोटी रखनी है, बिल्कुल बारीक कटिंग आपने नहीं करनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीस आपका इतना कम से कम होना चाहिए कि वो फ्राई होने के बाद भी अपनी शक्ल बरकरार रख सके। बहुत ज़्यादा बारीक पीसेस में अगर आपने कट किए होंगे तो वो फ्राई होने के बाद बिल्कुल अपनी शक्ल खो देंगे। जबकि हमने इसके अंदर प्याज इतने डालने हैं कि ये लगे कि आपने प्याज करेला की कढ़ाई बनाई है। तो कटिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कटिंग सही नहीं करेंगे तो फिर हमारी चीज़ भी सही नहीं बनेगी। अब हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच आपने ज़ीरा शामिल करना है, 1 तेज़ पत्ता भी साथ ही डाल दीजिएगा। जब हल्का सा कड़कड़ा जाए तो उसके साथ आपने शामिल कर देने हैं अच्छी तरह साफ़ किए हुए, धुले हुए, खुश्क किए हुए करेले। करेलों की यहाँ पे हमने कड़वाहट दूर करनी है और इनको इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। और गोल्डन भी बिल्कुल थोड़ा गोल्डन नहीं, अच्छा खासा गोल्डन कलर हम इसके ऊपर लेके आएंगे। जितना बेहतरीन आपने करेले को यहाँ पे फ्राई किया होगा इतना ही अच्छा आपका करेला बनेगा। जो इसकी कड़वाहट होती भी है वो टेस्ट में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह करेलों को फ्राई कर लेते हैं। 7 मिनट लगे हैं जी करेलों को, ये कलर आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम शामिल कर रहे हैं प्याज। आधा किलो करेले थे, आधा किलो ही हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को आपने चॉप करके नहीं डालना, बारीक कट करके नहीं डालना, इस तरह लंबाई के रुख में आपने इनकी कटिंग करनी है ताकि प्याज हमारा आखिर में नज़र आए करेले के साथ और पता लगे कि करेला प्याज कढ़ाई बनी हुई है। तो एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और प्याज़ों को भी हमने पकाना है तब तक जब इनके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए। फुल गोल्डन कलर आपने इनका नहीं करना। प्याज़ों ने हल्का हल्का कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून तकरीबन इसके अंदर फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट आपने शामिल कर देना है। एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। इसकी बड़ी प्यारी सी सूंधी सूंधी खुशबू उठने लगेगी 1 मिनट के अंदर अंदर। तो आपने अगली चीज़ इसके अंदर शामिल करनी है। 1 मिनट तक पका लेते हैं इसको भी। टमाटर हमने शामिल कर दिए हैं और साथ ही हरी मिर्चें। ये सॉरी सीन मिस हो गया कहीं, तो इसमें टमाटर 3 अदद हमने डाले हैं, थोड़े मोटे कट के डालने हैं। मिर्चें 5 से 6 अदद हमने इसके अंदर डाली हैं। हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाती हैं इसमें। तो इनको भी हमने अच्छी तरह जी पकाना है ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाएं। टमाटर को नरम होने तक हम पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं जी पकाते हुए, टमाटर नरम हो चुके हैं। मसाले शामिल करेंगे। नमक है 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून हमने शामिल किया है। धनिया का पाउडर है 1 टीस्पून भर के शामिल करना है। हल्दी का पाउडर है 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। लाल मिर्च हमने कम इसलिए डाली है कि हरी मिर्चें हमने ज़्यादा डाली हुई हैं और वो तीखी वाली हैं। इन मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है इसके अंदर। आपने जितना अच्छी तरह मसाले को पकाया होगा इतना ही ज़्यादा आपका टेस्टफुल सालन बनेगा, इसलिए इस पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, अच्छी तरह पकाइएगा। मसाला हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और स्टीम में इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर उठा रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन। जो टमाटरों को हमने फुल नहीं गलाया था, जब हमने मसाले डाले थे उसमें थोड़ी कसर थी, उसी के पानी के अंदर उसी स्टीम में ये सालन पका है। आप देख सकते हैं इस वक्त इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल इसने सेपरेट करना शुरू किया हुआ है।
तो साथ ही आपने इसके ऊपर धनिए का धूड़ा लगा देना है। धनिया आपने अपनी मर्जी से कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसमें अच्छा खासा धनिया डालेंगे ताकि इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आए। करेला प्याज की रेसिपी ये हमारी बन चुकी है। आप इसको करेला प्याज की सब्ज़ी भी कह सकते हैं। तो इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज की ये हमारी प्याज करेला की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही कमाल की बनी है। आज की वीडियो का तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये आपकी तरफ से प्यार है, सपोर्ट है, और ये काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही बेल का आइकन लगा होता है, उसको भी ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आइंदा तमाम न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।